नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जिवितेश सतीजा है और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, यानी दिल के या हार्ट के रोगों के डॉक्टर। और आप देख रहे हैं द कार्डियोलॉजी डॉक। इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक जानकारी पहुंचाना चाहते हैं एक बड़े ही दिलचस्प और ज़रूरी चीज़ के बारे में, जो हमारा दिल या हृदय की नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग है। यानी हमारा दिल की बनावट कैसी है और ये काम कैसे करता है, और इसमें किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, इन बीमारियों के लिए किस प्रकार की जांचें हो सकती हैं। तो ये वीडियोस के माध्यम से ये जानकारी आप तक पहुंचेगी और आपका थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स इस बारे में क्लियर होंगे। यूजुअली क्या रहता है कि हमारा बहुत कन्फ्यूजन या बहुत हमें डर सा लगता है, कभी कोई पता चल जाता है कि हार्ट की बीमारी है या यहाँ छोटी मोटी तकलीफ है, तो एकदम से हमें समझ नहीं आता कि अच्छा क्या हमें मेजर हार्ट की क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या है। हमारा यही एक कोशिश रहेगी कि आपको थोड़ा इसके बारे में समझ आए। हमारा हार्ट दरअसल हमारे शरीर, हमारी छाती के बीचों बीच हल्का सा लेफ्ट तरफ पे बीचों बीच स्थित एक ऑर्गन है। सबसे ज़रूरी हमारा ऑर्गन है, अंग है हमारे शरीर का, जो एक पंपिंग मशीन का काम करता है। इसके अंदर खून आता है सारे शरीर से और ये खून को पंप भी करता है। ये मसल से बना रहता है, एंड जब खून आता है ये मसल रिलैक्स करता है तो खून आता है, ये रिसीव करता है, और फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो खून सारा पंप होता है। अब हमारे हार्ट के चार हिस्से हैं, चार भाग हैं, चार चेंबर बोल सकते हैं उन्हें। दो राइट तरफ स्थित हैं यानी दाहिनी तरफ, और दो बाईनी तरफ, दो लेफ्ट साइड पे हैं। जो ऊपर वाले ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा डायग्राम, लेकिन हम जैसे इसके बारे में बात करेंगे आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत तो नहीं है ड्राइंग, थोड़े ये शोले के ठाकुर जैसे हमारी लग रहे हैं, लेकिन इन ठाकुर साहब का अगर हम दिल समझने की कोशिश करें सामान्य शब्दों में, तो इस दिल के चार भाग हैं। हम देख सकते हैं दो राइट साइड पे हैं और दो लेफ्ट साइड पे हैं। ये आगे दो नसें बनी हुई हैं, इनको अभी के लिए भूल जाइए। तो ये जो दो ऊपर वाले भाग हैं, इस तरफ और एक दाहिनी तरफ, इनको हम बोलते हैं एट्रियम। इनको हम बोलते हैं एट्रियम। एक को एट्रियम, दो को एट्रिया। और जो नीचे वाले दो हैं हिस्से या भाग या चेंबर, इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। एक को वेंट्रिकल और दो को वेंट्रिकल्स। तो जाहिर सी बात है, अगर राइट साइड का ऊपर वाला खाना है तो इसको हम बोलेंगे राइट एट्रियम, इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, इसको बोलेंगे बिल्कुल सही लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम समझते हैं कि होता कैसे है, सारा सीन जो है ये चलता कैसे है। जब हमारा पूरा शरीर अपना खून में से ऑक्सीजन को निकाल लेता है, ये ऑक्सीजन से निकला हुआ, जब इस खून से ऑक्सीजन निकल जाता है तो ये डी ऑक्सीजनेटेड खून यानी बिना ऑक्सीजन का खून राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम में, ये हमारा राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम से ये जो खून है एक वाल्व के थ्रू, एक वाल्व सा है यहाँ पे, वाल्व एक दरवाजे की तरह होता है। जैसे पुरानी मूवीज के पुलिस स्टेशनों में दरवाजे देखे थे, ऐसा करके वाल्व स्ट्रक्चर रहता है हमारे हार्ट के अंदर। चार वाल्व्स होते हैं हमारे हार्ट के अंदर। वाल्व का काम क्या रहता है कि एक तो खून की डायरेक्शन को नियमित बनाए, डायरेक्टली एक ही डायरेक्शन में जाए, और जब नीचे वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या पंप कर रहा है तो ये खून वापस ना जाए, तो ये दरवाजे की तरह वाल्व बंद हो जाता है। तो राइट एट्रियम से लेकर राइट वेंट्रिकल तक एक वाल्व के थ्रू हमारा जो ब्लड है वो ऊपर से नीचे तक आता है। ये थोड़ी एरो अजीब सी बन गई है। और यहां से ब्लड आने के बाद हमारा खून राइट वेंट्रिकल से ये पंप करता है। जब राइट वेंट्रिकल पंप करेगा तो ये खून हमारा ये पाइप से निकल के हमारे फेफड़ों के अंदर जाता है, यानी हमारे लंग्स के अंदर। हमारे लंग्स में इस खून को ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन मिलने के बाद ये जो ऑक्सीजन वाला खून है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये हमारे दोनों लंग्स से, ये देखा था कि ये पाइप दोनों लंग्स के अंदर लेके गई, और दोनों फेफड़ों या लंग्स में से ये जो खून है ऑक्सीजन वाला, ये लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट साइड के ऊपर वाले खाने में। जैसे राइट साइड पे था वैसे ही लेफ्ट में एक वाल्व लगा हुआ है, ये वाल्व के थ्रू खून आएगा ऊपर से नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में। बिल्कुल सही। अब लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे शरीर का, हमारे हार्ट का सबसे मजबूत और सबसे मेहनती और सबसे शक्तिशाली भाग है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ऑक्सीजन वाला खून पूरे शरीर में सप्लाई होता है। एक ये बड़ी सी पाइप है जिसको हम बोलते हैं आयोर्टा। इसको हम बोलते हैं आयोर्टा। आयोर्टा के थ्रू ये खून जाता है, एंड आयोर्टा के अंदर भी एक वाल्व लगा हुआ है। इस वाल्व का भी यही पर्पस है, एक तो इस खून को डायरेक्शन देगा, और जब ये वाल्व बंद हो जाए, हम नहीं चाहते खून वापस आ जाए, तो ये वाल्व ऐसे बंद हो जाता है एक दरवाजे की तरह। तो खून यूनिडायरेक्शनल यानी सिर्फ ही एक डायरेक्शन में खून ट्रैवल करता है। अब पूरा ऑक्सीजन वाला खून हमारे पूरे शरीर को मिल गया,
तो शरीर ने उसमें से ऑक्सीजन यूज कर लिया, अब ऑक्सीजन यूज करने के बाद वापस ये साइकिल रिपीट होता है। तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक कार्डियक साइकिल में यानी एक धड़कन के अंदर दोनों हमारे राइट साइड और लेफ्ट साइड हार्ट के दोनों राइट भाग, दाहिना भाग और बाइना भाग दोनों ही साथ में पंपिंग का काम कर रहे हैं। जब राइट साइड का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये खून हमारे लंग्स के अंदर जाता है, और जब लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो खून पूरे शरीर के अंदर जाता है। और ये प्रक्रिया हर मिनट में 80 बार होती है, लगभग 60 से 100 बार। अब हमारा सवाल आता है कि ये जो 60 से 100 बार हर मिनट में हमारा दिल धड़क रहा है और पंपिंग कर रहा है, एवरेज लगा लें तो लगभग 80 बार, तो ये हो कैसे रहा है? इसका भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है, वो समझने की कोशिश करते हैं। हमारी उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा से इस कहानी को समझिए, बहुत ज़रूरी और दिलचस्प कहानी है ये। अब हम दूसरे भाग पे आ जाते हैं जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, यानी हर मिनट में 80 बार ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रहा है। हार्ट एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑर्गन है, यानी हार्ट के अंदर पंपिंग का मैकेनिकल फंक्शन भी है, लेकिन एक बिजली का सर्किट भी है जो हर मिनट में 80 बार एक डिस्चार्ज निकालता है और हार्ट को स्टिमुलेट करता है। हमारे सेम हार्ट को अगर हम देखें तो यस, बिल्कुल करेक्ट, ये राइट एट्रियम के अंदर एक नोड है जिसको हम बोलते हैं साइनस नोड। इस साइनस नोड में इलेक्ट्रोलाइट्स यानी पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब का संतुलन हर मिनट में 80 बार लगभग ऊपर नीचे होता है, और उसकी वजह से एक बिजली का करंट निकलता है, एक स्टिमुलेशन निकलती है, एक चिंगारी निकलती है। एंड ये चिंगारी, ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन साइनस नोड से यहां पे एवी नोड में जाती है। एवी नोड का मतलब है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का नोड, एवी नोड, और यहां से ये पूरे हार्ट में फैल जाती है और पूरा हार्ट इलेक्ट्रिकली पहले स्टिमुलेट हो जाएगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ये हर मिनट में 80 बार होगा। ये मोटा मोटी तौर पे हमारे जो हार्ट या हृदय है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन है। तो हार्ट के अंदर मोटा मोटी तौर पे 3 तरीके की बीमारियां होती हैं, और इन बीमारियों के लिए अलग अलग जांचें कराई जाती हैं। ये हम सीखेंगे अगली वीडियो में। तो हमारी उम्मीद है कि यहां तक आपको हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फंक्शन यानी बेसिक बनावट और हार्ट काम कैसे करता है ये समझ आया होगा। धन्यवाद।